नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लॉकडाउन की मिली छूट में लोगों ने उड़ाई जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस के हमले से महिला घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पुरानी रंजिश के चलते महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर लगातार कंट्रोल रूम से कर रहे हैं संपर्क। समस्या हल न होने पर कर्मचारियों को दे देते हैं गाली। कुएं में गिरा बैल, स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया बाहर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दवों के बाजारों की। लॉकडाउन के बीच विशेष रूप से छूट प्रदान कर दी गई। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट खोले जाएंगे। अल्टरनेट मार्केट खुलेगा। पहले दिन 1 नंबर की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन 2 नंबर की दुकानें खुलेंगी। खास बात यह है कि दमोह नगर की सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोरोना वायरस ने दमोह को प्रमाण पत्र दे दिया हो कि वह दमोह आना नहीं चाहता। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के बीच आम जनमानस को राहत प्रदान करने एवं दुकानदारों के लिए विशेष छूट प्रदान की है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट खोला गया है, लेकिन मार्केट खोले जाने के बाद जिस तरह से भीड़ सड़कों पर आई है, इसे देखकर लोगों के मन में काफी शंकाएं व्याप्त हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से भीड़ रही तो संक्रमण फैल सकता है। कोरोना वायरस दमोह जिले में भी दस्तक दे सकता है। ग्रीन जोन से रेड जोन हो सकता है, क्योंकि आम जनमानस ने किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। साथ ही यहाँ पर कई तरह से नियमों की अनदेखी की गई। जिला प्रशासन की ओर से लगातार अधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के बाद जैसे ही मार्केट खुला, अचानक काफी भीड़ देखी गई। पुलिस लगातार गश्त करती रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराती रही। काफी तादाद में वाहनों की संख्या भी सड़कों पर नजर आई। लोग बेवजह सड़कों पर घूमने के लिए भी निकले। जिन लोगों का काम था उनके द्वारा अपने काम किया गया, वापस घर चले गए। लेकिन कुछ लोग केवल शहर में नज़ारा देखने के लिए निकले कि किस तरह से दुकानें खुली हैं और किस तरह से दुकानदारी हो रही है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 कोरोना वायरस ने दमोह जिले को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि आप सड़कों पर घूमें, बेवजह घूमें। खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि आसपास के जिले में लगातार संक्रमण के चलते कई मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपकी एक छोटी सी लापरवाही संपूर्ण जिले वासियों को और आपके स्वयं के परिवार को भी खतरे में डाल सकती है। जरूरी होगा कि लोग नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील की है। लेकिन लोग जिस तरह से निकल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्या कहेंगे? ये लॉकडाउन में जो छूट मिली है तो उसका लोगों का जो मूवमेंट आज दिखा है, निकले हैं बाहर। मेरा तो खाली यही अनुरोध है कि बहुत अत्यंत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें घर से। जो बहुत अत्यावश्यक वस्तुएं हैं उनको लेने के लिए निकलें। कहीं भीड़ भाड़ ना हो ये सुनिश्चित करें। घर में रहें। अभी ये जो लॉकडाउन है वो आगे जारी रहेगा। 17 तारीख तक का जैसा बताया गया है, निर्देशित है। तो अधिक संख्या में बाहर निकलना कतई उचित नहीं है। कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो, आपातकालीन स्थिति में निकलें। अत्यावश्यक सामग्री कोई खरीदना हो तो निकलें, उस नहीं तो अपने घरों में ही रहें। और इसको हम लोग रेगुलेट भी कर रहे हैं। आज काफ़ी व्यवस्था लगाई गई थी प्रातःकाल से ही, और पुलिस लगातार अपना पेट्रोलिंग करती रही। हमारे फिक्स पॉइंट्स लगे थे और दुकानदारों को भी बताया गया है कि अपने दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का जो बेसिकली इनको जो चिन्ह बनाने हैं वो बनाएं। उसमें सुनिश्चित करें कि 2 गज की दूरी रहे। निर्धारित जो संख्या बताई गई उतने लोग ही वहाँ खड़े रहें। उसका पालन आज कराया गया और पुलिस की लगातार उपस्थिति बनी रही। आगे भी इसी प्रकार की हम व्यवस्था लगातार करते रहेंगे। बट अनुरोध हमारा यही है लोगों से कि स्वयं
जो संक्रमण कोरोना का है उसको दृष्टिगत रखते हुए कम से कम मूवमेंट करें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाज़ार जाएं और ये अत्यावश्यक सामग्रियों को खरीदने के लिए ही जाएं और अधिक से अधिक समय अपने घर पे रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर है। दमोह टीआई HR पांडे सहित तमाम लोग सड़कों पर नजर आते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास भी करते हैं, बावजूद इसके लोग नहीं समझ रहे हैं। काफी बड़ी लापरवाही है। आम जनमानस से लकी DCN परिवार अपील करता है, लॉकडाउन के बीच जो आपको छूट प्रदान की गई है उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए आप जरूरी सामान खरीदें और वापस अपने घरों पर सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी एक जरा सी लापरवाही संपूर्ण जिले को खतरे में डाल सकती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ रेंज अंतर्गत एक रीछ ने एक महिला के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता महिला अपने खेत पर सब्जी का काम कर रही थी। इसी बीच रीछ ने इसके ऊपर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर पहले उसे बटियागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, बाद में दमोह रेफर कर दिया गया। बटियागढ़ क्षेत्र में पटेल समाज की एक महिला जो कि खेत पर काम कर रही थी, सब्जी तोड़ रही थी, इसी बीच रीछ ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गंभीर स्थिति में महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला का उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल महिला के परिजन एवं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से हमने चर्चा की। कहाँ के रहने वाले हो? फतेहपुर। ये कौन है आपकी? सासू माँ खड़े। क्या नाम है इनका? सीट रानी। क्या हो गया इन्हें? सब अभी वे सुबह सब्जी तोड़ रही थी तो रीछ और पीछे से उसने काट दिया। कहाँ पर सब्जी तोड़ रही थी? खेत में घर के पास रीछ ने काट लिया। क्या नाम है इनका? शील रानी नाथुराम काची। क्या घटना हुई बताइए। आज सुबह 6 बजे हमारी मम्मी सब्जी तोड़ रही थी खेत पर। अचानक कहीं से रीछ आ गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया, उनको घायल कर दिया। तो फिर कहाँ लो आ गए आप लोग? तो फिर इसके बाद में हम उनके लिए बटियागढ़ इलाज के लिए ले गए। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उनको दमोह रेफर कर दिया गया। घटना किस गांव में हुई? घटना खड़ेरी में हुई है, ग्राम खड़ेरी, तहसील बटियागढ़। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम गोविंद पटेल। हाँ बताइए सर, क्या मामला है? आज सुबह करीब 7 बजे मेरे पर खड़ेरी से पत्रकार महोदय द्वारा फोन पर बताया गया कि यहाँ खड़ेरी में श्री लोहरिया जी द्वारा कि खड़ेरी में एक पटेल इनको रीछ द्वारा घायल कर दिया है। मैंने उनसे बोला कि तत्काल आप बटियागढ़ अस्पताल भेज दो और वहाँ पर तरीके से इलाज नहीं हो पा तो आप दमोह पहुँचा दो। उसके बाद मैं बटियागढ़ गया, फिर मैं बोले दमोह निकल चुके थे। तत्काल बाद में यहाँ घटनास्थल खड़ेरी पर आया, जहाँ पर देखा कि घटनास्थल पर रीछ के पंजे पाए गए और जनघायल के पैर पाए गए, जिसका मौका स्थल पर पंचनामा, नजरी नक्शा, गवाहों के बयान लिए गए। कहाँ गया वो रीछ? वो बताया गया कि रीछ वो नाला तरफ, जंगल तरफ जो नाला आया है उस तरफ वो फाट गया, उसकी खोज भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बतीरा महर, उप पंचायतपाल, परिषद सहायक बटियागढ़। घायल महिला का उपचार जारी है। वहीं फॉरेस्ट विभाग के द्वारा पीड़ित परिवार की मदद की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
संतपुर जिले में नरवाई में आग लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बावजूद इसके कुछ लोग लगातार नरवाई में आग लगा देते हैं, बाद में फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला देते हैं। एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार ऐसे ही घटना हो रही है। दमोह की सीमा के अंदर ही इस तरह की घटना हो रही है। किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एवं स्थानीय लोग परेशान हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। दमोह के मुस्किवाबाद क्षेत्र में कुछ लोग अपने खेतों में पहले आग लगा देते हैं। नरवाई में आग लगाई जाती है, जब विकराल रूप ले लेती है तो इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया जाता है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती ही आग को बुझाती है, लेकिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं। स्थानीय लोग भी परेशान हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय लोग ही इस आग को लगाते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए हम आपको सुनाते हैं। हाँ तो भैया बताएं। हम यहाँ मलैया मील के आगे आएंगे जी। ये कॉलोनी कौन सी कॉलोनी है जी? कल भी यहाँ आए थे, नरवाई में आग लगी थी। कौन लगा देता है नरवाई में आग, और आज फिर यहाँ आए, नरवाई में आग लगी थी जी। और खेत के आदमी नरवाई में आग लगा देते हैं जी, और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं जी, खुद आग लगाते हैं जी, और खुद बुलाते हैं जी। ये नरवाई में जबरदस्ती आग लगाते हैं वो लोग जी। हाँ भैया बताएं। मलैया मील के आगे जी। क्यों, क्या हो गया था यहाँ पे? आग लग गई थी, आग लगाई गई है नरवाई में। नरवाई में, ठीक भैया, धन्यवाद। दमोह कलेक्टर से स्थानीय लोगों के द्वारा अपील की गई है कि ऐसे स्थानों पर विशेष कार्रवाई की जाए जहां पर जानबूझकर लोग आग लगा रहे हैं, क्योंकि नरवाई में आग लगाने पर 15,000 रुपए तक जुर्माने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह की सीमा से ग्राम आम चौपड़ा के कुएं में अचानक एक बैल गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी से बांधकर इसे वापस बाहर निकाला गया। तब लोगों ने राहत भरी सांस ली। काफी देर तक यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। दमोह की सीमा से ग्राम आम चौपड़ा में अचानक एक बैल 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, लेकिन मौके पर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई नहीं पहुंचा। क्षेत्र के लोग बैठे बैठे परेशान हो गए। तब स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं इस बैल को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। न तो पुलिस पहुंची, न ही आपदा प्रबंधन की टीम यहां पर पहुंची। लोगों के द्वारा इसे बाहर निकाला गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस बैल को बाहर निकाला गया। खास बात है कि इस कुएं से स्थानीय लोग पानी भी पीते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से आपदा प्रबंधन एवं पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची, ऐसे में स्थानीय लोगों में काफी निराशा और असंतोष देखा जा रहा है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन के नुमाइंदे आखिर क्यों नहीं पहुंचे। क्या एक मवेशी की जान बचाना इन लोगों का कर्तव्य नहीं है? स्थानीय लोगों की मदद से इसे बचा लिया गया है।
संजय सरवरिया, लकीडी से ग्राम पायरा से एक मामला सामने आया जहां पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी गई है, हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से यह हमला किया गया है। महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है। परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। परिजनों ने घटना के संबंध में हमें बताया। बना है। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया आपको? किस वजह से मार दिए? गाड़ी का हम आ रहे थे 100 नंबर गाड़ी के पास, वो पीछे से है तो उसने पुलिया मारते हैं पीछे से, फिर दोबारा हमने मारी तो हमने पकड़ के छोड़ा नहीं। किसने मार दी है? कन्हैया दादा। किस वजह से लड़ाई हुई? कुछ वजह से 100 नंबर बुलाए थी सर, यही वजह से हमें पीछे से मार। आपका? चंदू। कहाँ के रहने वाले? पायरा। ये कौन है आपकी? ये हमारी घर वाली। क्या नाम है इनका? वंदना। क्या हो गया इन्हें? वो दारू पी के हमारे उसने गाड़ी दही और हमारे दो और हमें भी बचाओ, हमें भी लाँच दो। किसने मारा है? कन्हैया रेखा। किस वजह से मारा है? कोई कुछ वजह से मोह नहीं बोले उनसे बिना फाल। किस चीज से मारा है? दारू पुलिया मारी है। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज संभव। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए एवं आम जनमानस की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोविड-19 कंट्रोल रूम है जिसमें तमाम तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकते हैं, सुझाव भी लिए जा सकते हैं। इस समय लगभग 400 से अधिक कॉल प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर प्रतिदिन कॉल कर रहे हैं। खास बात यह कि मजदूरों का गुस्सा भी अब कर्मचारियों को सहना पड़ रहा है। लगातार मजदूर अब गाली भी देने लगे हैं। काफी लंबे समय से मजदूर फंसे जो अपने घरों तक नहीं पहुंचते। ऐसे में काफी धैर्य से ये कर्मचारी काम ले रहे हैं। दमोनार के कोविड-19 कंट्रोल रूम में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। काफी बड़ा अमला भी यहाँ तैनात है जो लगातार मजदूरों से बात कर रहा है। आम आदमी जिस तरह से यहाँ अपनी समस्याओं को नोट कराता है उसके बाद मदद भी की जाती है। अब बाहर फंसे मजदूरों के प्रतिदिन कॉल आ रहे हैं जिनकी संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है। लगातार यहाँ के कर्मचारी मजदूरों से संपर्क साध रहे हैं, साथ ही उनकी जो समस्या है उसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया है। अब वे लगातार यहाँ पर तैनात कर्मचारियों को गालियां दे रहे हैं। वे हमेशा कहते हैं कि आप केवल आश्वासन दे रहे हैं, अब तक उन्हें वापस बुलाने का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कह देते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और वे बाहर असुरक्षित हैं। ऐसे में मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का धैर्य नहीं टूटता।
भले ही मजदूर गाली देते हों, लेकिन यहाँ के कर्मचारी मजदूरों को भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही उनकी मदद। इसका नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पर कितने प्रतिदिन कॉल आते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, किस तरह के कॉल आ रहे हैं? ये कंट्रोल रूम पिछले 23 तारीख से लगातार 24 घंटे चल रहा है। इसमें प्रतिदिन कम से कम 300 से 400 कॉल आ जाती हैं। यहाँ पर एक टेलीफोन है और 4 मोबाइल पर अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं और यहाँ पर 6 से 10 लोगों की ड्यूटी लगी है जो प्रत्येक कॉल को अटेंड करते हैं और जो जनता द्वारा जो उनकी समस्याएं बताई जाती हैं या नोट की जाती हैं उन पर निराकरण कराया जाता है। वर्तमान अधिकतर शिकायतें या जानकारियाँ मिल रही लोगों के बाहर फंसे होने की, उसके लिए यहाँ पर एक डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है जो राज्य स्तर के अधिकारियों से साझा किया जाएगा। वहाँ से इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, जो भी पॉलिसी के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो देखने में आ रहा है कर्मचारी ये भी शिकायत करते हैं कि मजदूर फोन पे गालियाँ दे रहे हैं स्टाफ को। हाँ, ये भी बातें निकल के आई है अभी कि फोन लगाया और से त्रस्त हो गए, परेशान है, जो भी है वो अपशब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकलवाओ। का प्रयोग होता है तो आपका वो गुस्सा नहीं आता? तो गुस्सा तो नहीं आती है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो परेशान हैं लोग, वो करते हैं अपशब्दों का प्रयोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्टाफ पूरा कर्मचारी पूरे अधिकारी पूरी लगन और निष्ठा के साथ इसमें लगे हुए हैं कि जितनी से अधिक लोगों को सहायता मिल सके, जितना राहत मिल सके उसमें मिल जाए। बहरहाल कोविड-19 कंट्रोल रूम इसलिए स्थापित किया गया है ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सकें और लगातार यहां से समस्याएं लोगों की हल की जा रही हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। दमोह के बरंडा में आज कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए आम जनमानस को काढ़ा का वितरण किया गया। दमोह जिले के कार्यवाहक लक्ष्मण जी के निर्देशन में कोरोना महामारी से बचने के लिए पिलाया गया काढ़ा दमोह जिले के प्रमुख अनाज बाजार बरंडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा निर्मित काढ़ा बनाकर पिलाया गया। बाजार में सभी व्यापारियों को जो अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर रहे हैं एवं कियोस्क बैंक के ऑपरेटर ग्राहकों को भी ये काढ़ा पिलाया गया। इस काढ़े में त्रिकुटी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते एवं गुड़ से इसे बनाया गया है। करीब 200 लोगों को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक इस काढ़े को पिलाया गया। सह नगर कार्यवाहक लकी सचिन गांगरा, जिला व्यवस्था प्रमुख योगेश जाट के द्वारा इस काढ़े को लोगों को पिलाया गया। मार्केट में जो व्यापारी हैं और ग्राहक हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी ये कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, इसमें सर्दी, खांसी, सामान्य बुखार, उसको मिटाने के लिए ये काढ़ा हम लोग पिला रहे हैं। निःशुल्क रूप में ये काढ़ा पिला रहे हैं। इसमें त्रिकुटी है, लौंग है, काली मिर्च है और तुलसी के पत्ता है, इसमें और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बनाने के लिए नींबू का रस है। ये सभी व्यापारी को हम लोग निःशुल्क रूप में व्यापारी को ग्राहक को पिला रहे हैं। इसमें मंटू भैया और हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक बंधु भी सभी इसे मदद कर रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। दमोह नगर में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश हुई, लेकिन चंद मिनटों की बारिश के बाद ये बारिश थम गई, जिसके बाद लोगों को विशेष राहत मिलती दिखाई नहीं दी। तापमान कुछ कम तो हुआ है, लेकिन उमस बढ़ गई है। दमोह नगर में तेज गर्मी पड़ रही है। पारा 43 डिग्री के पार है। सूर्यदेव लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच अचानक आज बारिश हुई। लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार बारिश हुई। इसे राहत की बारिश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बारिश चंद मिनटों के बाद बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को और भी अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा।
तापमान में गिरावट भले ही देखी गई हो, लेकिन उमस बढ़ जाने से लोगों को और भी अधिक परेशानी हो। इस बारिश से किसी को फायदा नहीं हुआ, न तो किसानों को न ही आम जनमानस को। 10 से 15 मिनट की बारिश हुई है। मौसम ने मिजाज तो बदला, लेकिन विशेष राहत नजर नहीं आ रही है। किस तरह से ये बारिश हुई, आइए हम आपको बहरहाल अभी राहत भरी बारिश के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून आने में अभी काफी वक्त है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, संभाव। खबरों में आगे हम बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां पर पीपीई किट का वितरण किया गया। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा पीपीई किट प्रदान की गई है, जिन्हें कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को सौंपा जा रहा है। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से दमोह जिले में पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। आज बटियागढ़ क्षेत्र में पीपीई किट प्रदान की गई। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को ये पीपीई किट प्रदान की गई है, जो कोरोना वायरस जैसी महामारी से पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा ये पीपीई किट पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रदान की गई। उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। आज बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद और केंद्र में पर्यटन मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा पीपीई किट स्वास्थ्य अमले के लिए प्रदान की गई है, जिसका हम लोगों ने यहाँ की बीएमओ सर बागरी जी को सौंपी हैं। वो किटें संपूर्ण स्वास्थ्य अमला, जिससे ये कोरोना की महामारी जो चल रही है, ये किट पहनकर वो अपने स्वयं का बचाव करेंगे और लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। क्षेत्र में जाकर इस कोरोना महामारी का जो उपचार चल रहा है, वो ये किट के पहन के अपना बचाव करेंगे, जो क्षेत्र में जाएंगे। श्रीमान सांसद महोदय द्वारा सभी इलाकों में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से पीपी किट, मास्क, ग्लोव्स वगैरह सब दिए गए हैं और सांसद निधि से भी 2-2 लाख रुपए सभी इलाकों को प्रदान किए गए हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और इस महामारी के दौर में क्योंकि अभी क्या है, शासन से संपूर्ण मदद नहीं मिल पा रही है, तो इसमें काफ़ी योगदान होगा कर्मचारियों को काम करने में और उनको सुरक्षा प्रदान करने में। और इसी के जो हमारे सभी पदाधिकारी महोदय या जो अभी जो उपस्थित हुए हैं इलाकों में, सभी लोगों का साथ धन्यवाद व्यक्त करूँगा। मंत्री पर्यटन विभाग इनके पास है। माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा अपनी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10-10 किटें दी जा रही हैं। ये पीपीआई किट होती है। इस किट के माध्यम से
जो डॉक्टर साहब पहन के या उनका स्टाफ इसको पहन के काम करेगा तो जो कोरोना की बीमारी चल रही है तो इसके लिए बचाव का काम होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, इस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं जबकि लोग इस बीमारी से डर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी वास्तव में छूने से लगती है और बिना छूने से डॉक्टर साहब कोई दवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके बचाव के लिए माननीय सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री जी जो स्वतंत्र प्रभार हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये व्यवस्था जो पूरे संसदीय क्षेत्र में की है वो धन्यवाद के पात्र हैं। वही किटें लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई कपिल शुक्ला जी, भगत पटेल जी और हमारे रामोतार कुड़ेरिया जी, बल्लू पांडे जी जो हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ हैं, उनको हम लोगों ने किट सौंपी हैं कि आप अपने बचाव के साथ इन किट का उपयोग करें और जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री की लगातार प्रशंसा की जा रही कि उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। लॉकडाउन के बीच पथरिया में नियम अनुसार छूट प्रदान की गई है। ऐसे में एसडीएम के द्वारा लगातार संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया गया और हालातों का जायजा भी लिया गया। पथरिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए एसडीएम पथरिया भारती मिश्रा इस समय सड़कों पर हैं, लगातार लोगों को समझा रही हैं कि लॉकडाउन के बीच जो छूट प्रदान की गई है नियम अनुसार ही उसका उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बेवजह घरों से न निकलें। लगातार पथरिया क्षेत्र में भी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। अब यहां पर सड़कों पर व्यवस्थाएं बनाने के लिए एसडीएम सड़कों पर उतरी और उनके द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। पथरिया से गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। तेंदुखेड़ा में हत्या का मामला सामने आया था। एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी। आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जिसके द्वारा गुहार लगाई कि जिनके द्वारा इस घटना को घटित किया गया है ऐसे आरोपियों को तत्काल पकड़ा जाए। तेंदुखेड़ा में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। लगातार मामले ने तूल भी पकड़ा था, लेकिन विशेष कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित पक्ष आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक से इस बात की शिकायत की है कि उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आरोपी लगातार उसे धमका रहे हैं। बताया जाता है प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी घटना हुई थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने हमें बताया।
बैजनाथ उर्फ संतोष सोनी, ग्राम निगोरा, तहसील थाना बटियागढ़, जिला दमोह का निवासी। किस संबंध में आज यहाँ आए थे? हम यहाँ आए हैं, हमारे बच्चे का हादसा हुआ है 18 फरवरी मंगलवार रात में करीब 12 बजे के उपरांत, और हरदुआ निवासी लक्ष्मी यादव और राकेश यादव, इन लोगों के फ़ोन उसके मोबाइल पे मिस कॉल हैं। फ़ोन 2-3 बार का 5-6 बार फ़ोन आए, करीब 10:12 से लगातार 10:30, पौने 11 या 11, सवा 11 बजे तक इनके सभी नंबर मोबाइल में हैं। और इन लोगों ने बहला फुसलाकर बच्चे को घर बुलाया और उसका हादसा किया गया। हथियारों द्वारा सिर पर गंभीर चोटें आई बच्ची को, और जो सबूत के तौर पर सफ़ेद पैंट और टी-शर्ट, जो गट्टू भाईजान के मकान में रहता था बच्चा, वो बता रहे थे कि 9 बजे, 9:15 बजे तक मेरे साथ रहा, तो वो कपड़े वहाँ रूम पे नहीं पाए गए। और जिस रात वो हादसा हुआ है उस रात उस रूम के दरवाजे खुले पाए गए, सभी दरवाजे खुले पाए गए। क्या चाहते हो आप? इसका मामला हम दर्ज करना चाहते हैं। 302 किया है इन लोगों ने, घर बुलाकर या घर से उठाकर। किन लोगों ने किया है, क्या नाम है? लक्ष्मी यादव, हरदुआ निवासी, राकेश यादव इसका बच्चा है, इन लोगों की तो फोन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सोनी है और मैं ग्राम निगोरा का रहने वाला हूँ, थाना बटियागढ़, जिला दमोह। मेरा भाई झलोन में रहता था करीबन 3-4 साल से, और पिछले 2 साल से मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड थी। उसके पिता लक्ष्मी यादव और राकेश यादव ने रात में करीबन 10:30 बजे कॉल किया और बुलवाया, और बुलवाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो हम चाहते हैं सर, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही कार्रवाई की जा रही है। और पिछले 13वीं के 2 दिन बाद हम थाना तेंदुखेड़ा गए थे और वहाँ हमने बोला FIR दर्ज करवानी है और क्या नाम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए है। तो उन्होंने कह दिया कि आज साहब छुट्टी पे हैं, ये है वो है, और हमको वहाँ से निकाल दिया गया। पिछले हम 15 दिन में करीबन 5 से 7 बार हो चुके हैं वहाँ पे, और कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या चाहते हो आप? सर हम कार्रवाई की मांग करने आए हैं इसके साथ। क्या नाम है आपके भाई का? दीपू और सत्यनारायण। किसने मारा है, इसे किस पे शक है आप लोगों को? सर लक्ष्मी यादव, राकेश यादव और प्रिया यादव, इन तीनों के कॉल आए हैं और कॉल रिकॉर्ड भी है। लड़की पहले खतरे का आगाज करती हुई भी समझ में आ रही है रिकॉर्ड में। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस संपूर्ण शिकायत को सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन की मिली छूट में लोगों ने उड़ाई जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस के हमले से महिला घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पुरानी रंजिश के चलते महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर लगातार कंट्रोल रूम से कर रहे हैं संपर्क, समस्या हल न होने पर कर्मचारियों को दे देते हैं गाली। कुएं में गिरा बैर, स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया बाहर। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।